पति पत्नी के बीच कभी कभी आपसी विवाद हो जाते हैं और गुस्से गुस्से में कभी वो एक दूसरे को अपशब्द भी कह जाते हैं। लेकिन क्या एक पति का अपनी पत्नी को भूत या पिशाच कहना सही है? क्या इन शब्दों का इस्तेमाल करना पत्नी के खिलाफ क्रूरता नहीं है? पटना हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसा करना क्रूरता का कार्य नहीं है। दरअसल एक मामला सामने आया जहां पटना हाईकोर्ट ने एक पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के तहत लगे क्रूरता के आरोप को रद्द कर दिया। जस्टिस विवेक चौधरी की एक बेंच ने कहा कि शादीशुदा रिश्ते में और खास तौर पर असफल शादी के मामले में पति पत्नी एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं, लेकिन भूत पिशाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। 22 मार्च 2024 को एक दहेज उत्पीड़न मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने आईपीसी सेक्शन 498 और दहेज विशेष अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत एक पति की सजा को रद्द कर दिया। इससे पहले नालंदा बिहार शरीफ के एडिशनल सेशंस जज ने पति की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया था, मगर उसने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और वहां पर इस व्यक्ति की याचिका को स्वीकार किया गया। अब अगर शुरुआत से इस मामले पर नजर डालें तो सामने वाले पक्ष यानी कि पत्नी के पिता ने 1994 में नवादा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पति और उसके परिजनों के खिलाफ मानसिक शारीरिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद धारा 498A, 323, 120B, 348 और 386 के तहत मामले दर्ज हुए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी और 11 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिसके बाद धारा 498A के तहत 1 साल की सजा और दहेज विशेष अधिनियम 1961 के तहत आरोपियों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद आरोपी पति ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई में उसके वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में जो दहेज और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई विशेष सबूत मौजूद नहीं है और न ही आरोपी की पत्नी का किसी प्रताड़ना के चलते कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है। इसके जवाब में दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि पति और इसका परिवार पीड़ित पत्नी को भूत और पिशाच कहता था और इस तरह से वो उस महिला के साथ क्रूरता किया करते थे। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को ये कहकर नकार दिया कि पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। साथ ही पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के बारे में अपने पिता को खत लिखकर बताया करती थी। हालांकि कोर्ट में वो कोई भी खत पेश नहीं कर पाए। वहीं दहेज की मांग से जुड़ा भी कोई डॉक्यूमेंट पेश करने में पत्नी पक्ष विफल रहा। कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ कोई अन्य संगीन आरोप नहीं लगाए गए थे। अंत में कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सेक्शन 498A के तहत जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से आपसी मतभेद के चलते लगाए गए हैं। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने पति की सजा को खारिज कर दिया।